हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा कि हम मॉडल कैसे बनाएंगे रिएक्ट की हेल्प से। देखिए हमारा मॉडल कैसे वर्क करेगा। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये मॉडल पॉपअप हो जाएगा। क्या अब तो यहाँ से मॉडल को क्लोज कर सकते हैं कैंसिल बटन से, नहीं तो आउटसाइड क्लिक से भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे ही मॉडल ओपन होगा, उसकी जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं पूरी ब्लर हो चुकी है। तो वो हम फीचर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे CSS की हेल्प से, वो हम देखेंगे। क्या होता है, अगर ऐसे कुछ बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा ना, तो यूज़र का फोकस डाइवर्ट नहीं होता, वो मॉडल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये और दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं मॉडल के नाम से, मॉडल रिएक्ट के नाम से बनाते हैं। तो मैं फटाफट ये UI बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टेलविंड का यूज़ कर रहा हूँ, टेलविंड CSS। आप अपने हिसाब से नॉर्मल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक लग रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम कभी भी इस पे क्लिक करें तो हमारा जो मॉडल है वो ओपन होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, एक्सप्लोर मोर का जो बटन है, इस पर हम ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, काम करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, स्टेट वेरिएबल ओपन मॉडल के नाम से। और उसकी इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेट ओपन मॉडल फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम इस ओपन मॉडल की जो वैल्यू है तो हम चेंज करेंगे। फिर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करूँगा, ये फॉल्स की वैल्यू ये
ओपन मॉडल की जो वैल्यू फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी तो मुझे उस ट्रू के कंडीशन पे मुझे हमारा जो मॉडल है वो दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखूँगा कि अगर शो मॉडल, सॉरी ओपन मॉडल है, ओपन मॉडल अगर ट्रू है तो मुझे मॉडल दिखाओ। मैं आपको एक डमी मॉडल दिखाता हूँ, उसके बाद इस मॉडल में डिटेल्स डालेंगे। पेटीएम मॉडल को मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि आपको मॉडल दिखे अच्छी से। तो बॉर्डर दे देते हैं, विड्थ देते हैं और हाइट दे देते हैं। ठीक है, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मॉडल दिख रहा है हमें नीचे। इसे देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो स्क्रॉल बार आ रहा है मतलब मॉडल तो नीचे आ रहा है हमें। देखिए मॉडल दिख रहा है हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस मॉडल को यहाँ पे सेंटर में चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मॉडल पॉपअप होना चाहिए। साथ ही साथ पीछे की जो बैकग्राउंड है मॉडल की वो ब्लर होनी चाहिए। उसको देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इस मॉडल के अंदर हम कुछ डिटेल्स डालते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिटेल डाल सकते हो, कुछ भी जैसे आपको कंटेंट दिखा सकते हो। मैं कुछ ऐसे कंटेंट दिखाऊंगा, ऑलरेडी कंटेंट है मैं वही जगह से उठा लेता हूँ। देखिए ये मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, सही कुछ तो सब्सक्रिप्शन का कंटेंट है ये। मैंने एक कैंसिल बटन दिया है और ये सब्सक्रिप्शन का बटन दिया है। कैंसिल बटन हम मॉडल को क्लोज करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मॉडल को यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं, ये हमें सेंटर में चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पेरेंट डिव है, ये वाली पेरेंट डिव, ये वाली जो पेरेंट डिव है इसके ऊपर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। जस्टिफाई कर देंगे, आइटम एंटर देंगे ताकि वो एग्जैक्टली बीच में आ जाए। देखिए आ गया बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस मॉडल को हमें यहाँ पे बीच में चाहिए, ऊपर, इसके ऊपर चाहिए ताकि नीचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोजीशन में एक प्रॉपर्टी आती है फिक्स्ड करके, उसकी हेल्प से इस मॉडल को दिखाएंगे। अभी मैं क्लिक करूँगा तो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये मॉडल फिक्स प्रॉपर्टी क्या करता है, फिक्स प्रॉपर्टी करता है जिस जिस भी हम ड्यू पे लगाएंगे, वो जो डिव है, अभी समझो मैंने इस डिव पे लगाई फिक्स प्रॉपर्टी, तो ये जो डिव है ना ये अपने पेरेंट को छोड़ देता है, मतलब पेरेंट के स्पेस से निकल जाता है वो, और वो ब्राउज़र को अपना पेरेंट बना लेता है। जैसे कि देखिए ये जो डिव है ये इसका पेरेंट है, तो इस डिव से ये बाहर निकल चुका है। अगर मैं फिक्स्ड हटा दूंगा तो आपको दिखेगा नीचे क्योंकि वो वापस डिव में आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया। तो फिक्स्ड जो प्रॉपर्टी है पोजीशन की, वो क्या करता है, वो अपने जो पेरेंट डिव है उसको छोड़ देता है और वो ब्राउज़र का जो हमारा जो विंडो है तो अपना पेरेंट बना लेता है।
तो उसको अगर पेरेंट बना लेगा तो वो यहाँ पे ब्राउज़र में ऐसा ऊपर दिखेगा अपने को। ठीक है, क्या करना है, मुझे इसको स्क्रीन पे लाना है यहाँ पे। वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे कि इंसर्ट ज़ीरो लिख दूंगा। देखिए आ गया। जैसे मैं इंसर्ट ज़ीरो लिखूंगा, देखो ये ऊपर आ गया है, स्क्रीन के ऊपर हमें अभी वो दिखने लगा है। इंसर्ट ज़ीरो का मतलब होता है टॉप से ज़ीरो कर दो, लेफ्ट से भी ज़ीरो कर दो, राइट से भी ज़ीरो कर दो, और बॉटम से भी ज़ीरो कर दो। ठीक है, यही मतलब होता है। तो जब मैंने सिर्फ फिक्स लगाया तो ये नीचे दिख रहा था आपको, बराबर। क्या हो गया, मैंने इसकी पोजीशंस को मैंने सब जगह से ज़ीरो कर दिया। तो मैंने टॉप से भी ज़ीरो कर दिया, यहाँ से भी ज़ीरो कर दिया, राइट से भी ज़ीरो कर दिया, और बॉटम से भी ज़ीरो कर दिया। तो एग्जैक्टली वो जो डिव है वो इसके ऊपर आके बैठ गया है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा फिक्स्ड और इंसेट को लेके हमने कैसे इसको डिव को के ऊपर लेके आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसको बैकग्राउंड को ब्लर भी करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी आती है बैकड्रॉप, ड्रॉप बैक, ब्लर। ये देखिए बैकग्राउंड ब्लर हो गई है, फिर आपको ठीक है, देखिए ये बराबर से आ गया। वो हम क्या करेंगे, इसके कैंसिल पे हमें ये जो हमारा जो मॉडल है वो क्लोज होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कैंसिल बटन उसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊंगा, और उसमें भी मैं क्या करूँगा, जो हमारे ओपन मॉडल की जो वैल्यू है फॉल्स कर दूंगा। मॉडल है यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये चला गया। ठीक है, तो हमारे ये फीचर भी हो गया। अभी हमें आउटसाइड क्लिक वाला भी चाहिए, मतलब कैंसिल बटन ना दबा के हम अगर आउटसाइड में कहीं भी क्लिक करते हैं तो भी हमारा ये मॉडल क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यही सेम चीज़ हम इस डी पे लगाएंगे जहाँ पे हमने फिक्स्ड की प्रॉपर्टी लगाई थी। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ बटन में भी और आउटसाइड में भी कैंसिल हो रहा है। क्लिक कर रहा हूँ कहीं भी, डिव क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेन देखिए, मेन फीचर यही है हमारा, ये जो प्रॉपर्टी है वो, और हमारा जो बैकग्राउंड का जो है बैकड्रॉप ब्लर। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं इस चीज़ को CSS में कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता दूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक CSS फाइल बना के रखी है, मॉडल वन डॉट सी एस एस। तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये क्लास को। तो मैं नॉर्मल CSS में बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं इसको। क्लास, नॉर्मल CSS में हम क्लास ऐसे ही देते हैं ना, क्लास क्लास का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे चलो मॉडल नाम दे देता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले हमने क्या किया था, फ्लेक्स किया था, बराबर। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं। व्यू को सेंटर में किया था हमने, मॉडल को सेंटर में किया था। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करेंगे। लाइन आइटम सेंटर, ये इतना तक किया था हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे पोजीशन फिक्स किया था। पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। और हमने इनसाइड जीरो लगाया था। तो मैंने आपको क्या बताया, इनसाइड जीरो का मतलब क्या था, हमने टॉप से इसको जीरो किया था, राइट से भी जीरो किया था, लेफ्ट से जीरो, बॉटम से जीरो। और एक प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, बैकड्रॉप की। यहाँ पे हमें बैकड्रॉप फिल्टर की प्रॉपर्टी लगानी है और इसमें हमने ब्लर लिखना है। ब्लर का जो मेथड है वो लिखना है। तो इसके अंदर हमें मेंशन करना है कि हमें कितना ब्लर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 पिक्सल की ब्लर दे देता हूँ, देखते हैं कैसे दिखता है। ये देखिए 4 पिक्सल की ब्लर है ये। अगर आपको ज़्यादा छोटी, ज़्यादा भी और ज़्यादा ब्लर करना है तो हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 10 पिक्सल हो गया। ये देखिए और ब्लर हो गया, ठीक है। तो 10 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं 4 नहीं तो 5 पिक्सल रखता हूँ। 5 पिक्सल थोड़ा डिसेंट लग रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा एक अलग कलर चाहिए, तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ 2,0, 0,3। थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा ये, देखिए थोड़ा, थोड़ा सा ब्लैकिश, ठीक है। ये ब्लैक कलर दे दिया है मैंने। और यहाँ पे आप, अगर आपको देना है कलर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, टेलविंड में अगर आपको देना है तो आप बैकग्राउंड कलर टेलविंड में आप ऐसे लिख सकते हो, बैकग्राउंड रेड 400 /30। /30 मतलब इसका, ये देखो इसका मतलब है कि आप 30% इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 30% ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो टेलविंड में देखो कैसा दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। टेलविंड में ऑलरेडी हमारा टेलविंड का CSS है। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड 400 रेड 400 देता हूँ, देखिएगा ये, देखिए ऐसा दिखे, रेड में आ गया, ठीक है। ये वर्किंग कर रहा है। देखो चाहिए तो मैं सिर्फ एक बटन दिखा के मैं ये मॉडल कैसे पॉपअप होता है वो भी दिखा सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज। इसलिए मैंने ये से आके फिर मैंने एक बटन लगा के फिर पॉपअप में दिखाया, ठीक है। तो अगर इंटरव्यूज़ में अगर आप इसे बैकग्राउंड दोगे तो फिर भी तो भी लगेगा कि हाँ आपको अच्छी नॉलेज है CSS की, टेलविंड की या नॉर्मल CSS, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।